बिटसेट 2025 के फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम हमारे पास नहीं रह गया है और जो हमारे पास यहाँ पे टाइम है उसको किस तरीके से आप बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करके एक ऐसा स्कोर निकाले ताकि आपको बिट्स पिलानी के अंदर आपकी मन पसंदीदा ब्रांच मिले। तो उसके लिए ये वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि नेक्स्ट 100 डेज के लिए आपको क्या रोड मैप को यहाँ पे फॉलो करना चाहिए ताकि आप अपने मंजिल को जो है यहाँ पे अचीव कर पाए, जो कि है यहाँ पे बिट्स पिलानी। अब देखिए इस वीडियो के अंदर जो रोड मैप रहेगा उसके अंदर हम प्रॉपर तरीके से जो है डे वाइज यहाँ पे बात करेंगे कि किस तरीके से हमें चीजों को फॉलो करना है, क्योंकि अभी जो है आपके यहाँ पे क्लास 12 के स्पेशली स्टूडेंट्स के जो है बोर्ड के भी पेपर रहने, तो उसके हिसाब से हम जो है किस तरीके से मैनेज करते हुए चल सकते हैं ताकि बिटसेट के लिए भी आपकी तैयारी एक अच्छे तरीके से हो। प्लस यहाँ पे जो है ड्रॉपर्स भी रहेंगे, तो देखिए उनका तो बोर्ड एग्जाम्स नहीं है, तो वो जो है किस तरीके से वर्क कर सकते हैं ताकि बिटसेट 2025 को यहाँ पे इजीली क्रैक करे, ये चीज भी हम इस वीडियो के अंदर यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि सिर्फ 100 दिन का टाइम है, और तो कई बार जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है कंफ्यूजन में रहते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है कि बिटसेट के लिए सही रिसोर्स क्या है, किस तरीके से वो इस एग्जाम को अच्छे तरीके से क्रैक कर सकते हैं। तो देखिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी टीम ने आपके लिए रिसेंटली लॉन्च किया है बिटसेट 2025 क्रैश कोर्स प्रारंभ बैच। अगर आपने इसे अभी तक चेक नहीं किया है तो जरूर से चेक करिएगा क्योंकि बिटसियंस की टीम ने आपके लिए यहाँ पे तैयार किए कुछ ऐसे वीडियो लेक्चर्स जिसके थ्रू आपका यहाँ पे सभी सब्जेक्ट्स जो है अच्छे तरीके से कवर हो जाते। प्लस यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी इन फॉर्म ऑफ डीपीपीस, क्वेश्चन बैंक, मॉक टेस्ट। साथ ही साथ यहाँ पे जो है जैसा मैंने बताया आपके टेस्ट रहेंगे काफी सारे, तो आप सेल्फ असेस कर पाएंगे कि क्या चीजें में जो है आप गलत जा रहे हो और उनको किस तरीके से आप सुधार सकते हो। तो यहाँ पे काफी शानदार जो है आपको वीडियो लेक्चर्स देखने को मिल जाएंगे बाय द एक्सपीरियंस फैकल्टीज। प्लस यहाँ पे 2 लेयर डाउट सॉल्विंग सपोर्ट भी है कि भाई स्टूडेंट्स के जो डाउट्स रहते हैं जनरली उन्हें ये दिक्कत आती है कि उनके डाउट्स यहाँ पे सॉल्व नहीं हो पाते, तो ये चीजें भी जो है आपको इस कोर्स के अंदर देखने को मिल जाती है। प्लस यहाँ पे डीबीपीस एंड क्वेश्चन बैंक है, साथ ही साथ 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, प्लस उसी के साथ जो है आपको यहाँ पे वीकली पार्ट टेस्ट भी जो है देखने को मिल जाएंगे और हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स बाय द टीम ऑफ बिटसियंस। तो हर एक चीज जो कि आपको बिटसेट को क्रैक करने के लिए जरूरी है वो इस कोर्स के अंदर आपको मिल जाती है। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप गिवन नंबर पे जो है हमारी टीम को यहाँ पे कांटेक्ट भी कर सकते हो, या फिर इस मेल आईडी पे जो है आप मेल भी यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हो जिसके थ्रू हमारी टीम आपकी हर एक क्वेरी को यहाँ पे रिजॉल्व करेगी। अब अगर हम जो है नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो देखिए फरवरी और मार्च की अगर मैं बात करूं तो इस टाइम पे तो हमारे जो है यहाँ पे बोर्ड के पेपर्स रहेंगे, है ना। क्लास 12 की अगर मैं बात करूं तो उनका कुछ इस हिसाब से शेड्यूल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जिनका पीसीएम है, साथ ही साथ आपका अगर कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो इनमें से ही कोई एक हमें देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हिंदी, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस को अपन थोड़ा सा एक तरफ रखें क्योंकि अगर मैं पी के टर्म्स में यहाँ पे बात करूंगा तो उस टाइम पे आप पी को रिप्लेस करके इनमें से कोई ऑप्शनल डाल सकते हैं और थोड़ा बहुत जो है टाइम इस एग्जाम से पहले भी निकाल के इनकी जो है तैयारी कर सकते हो। बाकी पीसीएम तो जो है वो सभी के लिए यहाँ पे कॉमन रहने वाला है। तो अब यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे प्लान रहना चाहिए वो क्या रहेगा, लेट्स से कि ज्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पे अपन मानते हैं कि करंट सिचुएशन जो है उनकी ये है कि स्टेज 0 पे हो गया, आपके कुछ चैप्टर्स यहाँ पे प्रिपेयर, बोर्ड की कुछ जो है तैयारी होगी जैसी भी होगी, ठीक है। तो एक आप जो है लेट्स से यहाँ पे स्टेज 0 पे हो। अब यहाँ से सबसे पहले स्टेज 1 पे पहुंचना पड़ेगा जहां पे भाई पीसीएम फॉर बोर्ड्स आपके लिए प्रिपेयर हो जाए, है ना, कि भाई बोर्ड लेवल पे आपको पीसीएम की जो है चीजें आ जाती है। और स्पेशली यहाँ पे जो हमारा एक एम रहेगा, हमारा एम क्या रहेगा कि भाई 75% का जो क्राइटेरिया है उसको क्लियर करना है, क्योंकि पीसीएम के अंदर अगर ये क्राइटेरिया यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ तो वैसे भी अगर बिटसेट क्रैक कर लेते हो, एक अच्छा स्कोर निकाल लेते हो, तो भी कोई आपको यहाँ पे फायदा नहीं होने वाला, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हो गई, तो ये हमारे यहाँ पे टास्क रहेगा। दूसरा टास्क यहाँ पे ये रहेगा कि अब जो बोर्ड लेवल पे हमने यहाँ पे अपने चैप्टर्स को पहुंचा दिया है उन्हें हम बिटसेट लेवल पे जो है किस तरीके से पहुंचाए, तो ये हमारा स्टेज 2 रहने वाला है जो कि रहेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का लेवल। तो ये अगर आप जो है स्टेज 0 से स्टेज 2 पे यहाँ पे पहुंच जाते हो तो डेफिनेटली यहाँ पे बिटसेट को क्रैक किया जा सकता है। तो अब यहाँ पे फरवरी और मार्च के लिए हमें जो है किस तरीके से प्लान करना पड़ेगा चीजों को, तो देखिए शेड्यूल आप सभी के सामने, आपको पता है कि ये 5 पेपर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो आज जब भी आप इस यहाँ पे वीडियो को देख रहे हैं, आज से जो है 14 फरवरी तक आप टारगेट ये करिए कि पीसीएम के अंदर जो है यहाँ पे आप सभी चैप्टर्स, मतलब कुछ कुछ चैप्टर्स उठाते जाइए, उनको कंप्लीट कर दीजिए, है ना। भला ही आपका पेपर यहाँ पे सबसे पहला फिजिकल एजुकेशन है, लेकिन फिजिक्स के लिए जो है आप यहाँ पे मेजरली टाइम देके उसकी अच्छे से जो है तैयारी यहाँ पे करिए, है ना, ताकि आपके ज्यादातर चैप्टर्स यहाँ पे खत्म हो जाए और फिर जब यहाँ पे जो गैप मिलेगा उसमें बचे हुए चैप्टर्स को आप कंप्लीट कर पाओगे। प्लस यहाँ पे जो है केमिस्ट्री, मैथ्स के भी थोड़े बहुत चैप्टर्स आप यहाँ पे निपटा लीजिए, तो इससे एक लोड आपका कम होगा। और फिजिकल एजुकेशन के लिए भी थोड़ा टाइम निकालते हुए कुछ कुछ चैप्टर्स जो है रोज के आप यहाँ पे करते जाइए। फिर 15 और 16 फरवरी को तो भाई पूरा टाइम अपन जो है यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन को देंगे ताकि उसकी जो है अपन यहाँ पे अच्छे तरीके से तैयारी कर पाए।
उसके अंदर आप उसके जो है यहाँ पे सैंपल पेपर्स देख लीजिएगा, साथ ही साथ जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, ये सब चीजें आप इसमें देख सकते हैं। फिर 17 से लेकर 20 फरवरी तक जो है आपको यहाँ पे फिजिक्स की तैयारी कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे टाइम स्लॉट कम रहेगा, तो फिजिक्स के जो बचे हुए चैप्टर्स है उनको करके बाकी चीजों को आप कर सकते हो। फिर 21 से लेकर 26 फरवरी के बीच में आप जो है केमिस्ट्री की यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। 27 से लेकर जो है 4 मार्च तक आप मैथ्स पे ही मेजरली यहाँ पे फोकस करिए और थोड़ा टाइम निकालते हुए इंग्लिश के भी कुछ चैप्टर्स कर लीजिए। देन 4 से लेकर 7 मार्च तक प्योरली जो है मैथ्स पे ही यहाँ पे फोकस करिए और जो भी चीजें हैं उनको कंप्लीट करिएगा। और उसके बाद फिर 9 और 10 को आप जो है इंग्लिश की यहाँ पे तैयारी करिए और 11 तारीख को जो है अपन को यहाँ पे फ्री होना है। तो इस हिसाब से अगर प्लान करोगे तो भाई बोर्ड्स की आपकी तैयारी इतनी हो जाएगी जहां पे आप 85 to 90% पहुंचा सकते हो, गिवन दैट कि आप अच्छे तरीके से जो है इस टाइम स्लॉट को यहाँ पे मैनेज कर पाते हो। और देखिए पीसीएम फॉर अगर मैं बोर्ड्स की बात करूं कि भाई बोर्ड लेवल तक पहुंचना है तो क्या चीजें आपको कर लेनी चाहिए। एनसीईआरटी की एक टाइम तो रीडिंग आपकी हो ही जानी चाहिए, स्पेशली यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री की। इससे आपको क्या फायदा रहेगा बोर्ड्स के अंदर, तो फायदा है ही है, साथ ही साथ बिटसेट के भी कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्योंकि बिटसेट जो है एनसीईआरटी बेस्ड ज्यादा रहता है, तो यहाँ पे ये फायदेमंद रहेगा। हाँ मैथ्स में थोड़ा सा जो है लेवल चीजें ऊपर उठ सकती है, क्योंकि मैथ्स की एनसीईआरटी काफी ज्यादा बेसिक है, फिर भी आपको कई सारे चैप्टर्स में यहाँ पे यूजफुल रहेगी, तो उसको भी आपको जरूर से यहाँ पे एक बार करना चाहिए। देन यहाँ पे सॉल्व्ड एग्जांपल्स जितने भी दिए हैं बीच में जो चैप्टर के दिए रहते हैं उनको आप जरूर से लगाइए, उससे न्यूमेरिकल्स आपके काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। लास्ट 3 साल के पीवाईक्यूज यहाँ पे जरूर से करके जाना है, ताकि बोर्ड्स के आपको पैटर्न पता रहे, क्वेश्चंस पता रहे किस लेवल के आते हैं और किस तरीके से उनको जो है आंसर करना रहता है, ये चीज आपको करनी है। और सैंपल पेपर सभी के जो है जरूर से कर लीजिएगा, ताकि लेटेस्ट पैटर्न आपको यहाँ पे पता रहे, मार्किंग स्कीम आपको पता रहे और किस तरीके से आप जो है मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो, ये चीजें आपको यहाँ पे क्लियर रहे। तो बोर्ड्स के लिए यही स्ट्रेटेजी जो है आपकी वर्क करने वाली है। टाइम डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझ में आ गया है, तो इस हिसाब से आप जो है टाइम को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। अब भाई 11 मार्च के बाद जब फ्री हो जाओगे तब क्या करना रहेगा, अब जो है अपनी लेवल को यहाँ पे बिटसेट लेवल तक पहुंचाना रहेगा। किस तरीके से अपन पहुंचा सकते हैं वो आइए अपन देखेंगे। और साथ ही साथ जो डिलीटेड सिलेबस है ना, जो कि मतलब जेईई मेंस से भी रिसेंटली हट गया, तो वो चैप्टर्स को भी इसी टाइम पे कर लो, ताकि बचेगा क्या, सिर्फ क्लास 11th के चैप्टर्स बचेंगे। तो इनको अपन को टास्क को यहाँ पे उठा लेना चाहिए और यहाँ पे जो भी आपके डिलीटेड चैप्टर्स है वो ये है आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर बीच बीच के टॉपिक्स है तो वो तो अपन एज अ होल चैप्टर करेंगे तो वो टॉपिक्स हो ही जाएंगे, लेकिन ये पूरे के पूरे चैप्टर हट गए तो ऐसे आप अलग से नहीं कर पाओगे, इसलिए इनको जो है जरूर से यहाँ पे देखिएगा। और एनसीईआरटी सफिशिएंट रहेगी। आपको क्या करना है, आप जो है सर्च करोगे ना एनसीईआरटी का प्रीवियस वर्जन, तो उनमें ये सब चैप्टर्स आपको लिस्टेड देखने को मिल जाएंगे, वहां से भी इनको अगर कंप्लीट कर लेते हो तो सफिशिएंट रहेगा और कुछ सोर्स करने की जरूरत नहीं है। अब बाकी जो मैंने यहाँ पे बात करी कि ठीक है भाई हम बोर्ड लेवल तक जो है कर चुके थे, पीसीएम के अपने जितने भी चैप्टर्स थे, अब उन्हें बिटसेट लेवल पे किस तरीके से पहुंचा सकते हो, तो उसके लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी जो है जरूर से लगा के चले जाओ। बोर्ड्स के लिए भी लगाते हो तो फायदेमंद रहेगा, एमसीक्यू उसमें जो है आपको यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली देखने को मिल सकते हैं, तो वो चीज आपने कर ली। प्लस यहाँ पे फिजिक्स में जो है एससीवी आप यहाँ पे जरूर से कर सकते हैं, है ना। कुछ अगर एक्स्ट्रा थ्योरी के आपको पॉइंट्स मिल जाए तो एक रीडिंग उसको दे सकते हैं, प्लस जितने वर्कड आउट एग्जांपल्स है, प्लस ऑब्जेक्टिव 1 और 2 की एक्सरसाइज है, इसको आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा केमिस्ट्री के जो है भाई जेईई मेंस के यहाँ पे पीवाईक्यूज आप कर सकते हैं 2019 से 21 के, क्योंकि आपका जो लेवल था उस टाइम पे थोड़ा सा केमिस्ट्री का यहाँ पे इजियर साइड पे था, कई सारी चीजें एनसीईआरटी के डायरेक्टली बेस्ड रहती है जो कि बिटसेट से काफी ज्यादा सिमिलर है, तो ये आपके लिए जो है एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सोर्स यहाँ पे बन जाता है। इसके अलावा मैथ्स में अरिहंत और सिंगेज को जो है आप यहाँ पे देख सकते हो, कोई भी एक जो है पार्ट जो आपके अलग अलग दिए रहते हैं तो इनमें से किसी एक को फॉलो करते हुए जितने एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर कर लिया। आरडी शर्मा के जो है सॉल्व्ड एग्जांपल्स आप सॉल्व कर सकते हैं, ताकि बेसिक मेथोडोलॉजी लगभग जो कॉमन क्वेश्चंस रहते हैं उनकी आपको पता चल जाए, प्लस जो है आरडी शर्मा के ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। तो ये चीज अगर आप करते हो तो जो बोर्ड लेवल पे अभी आप पहुंच चुके थे, है ना, जो कि थी आपकी स्टेज 1, वहां से अब जो है बिटसेट लेवल भी आप यहाँ पे आराम से जो है पहुंच सकते हो। तो ये चीजें आपको जो है यहाँ पे फोकस करनी है। एंड इसी टाइम के बीच बीच में जो है ये डिलीटेड सिलेबस तो मैं बता ही चुका हूँ, इसको भी आप जो है यहाँ पे जरूर से टारगेट कर सकते हैं। अब बात कर ले ड्रॉपर्स की कि भाई फरवरी और मार्च में वो क्या करें, क्योंकि उनके तो बोर्ड पेपर होने नहीं वाले। तो फरवरी में आप ऐसा करिए कि क्लास 11th के जो चैप्टर्स है, जो कि आपके यहाँ पे क्लास 12 के चैप्टर्स के एक प्री रिक्विजिट अपन बोलते हैं ना, उनको जो है आप यहाँ पे कर सकते हो, ताकि भाई क्लास 12 के चैप्टर्स पे आप फोकस करना स्टार्ट करो, है ना। तो ये चीज आपके लिए यूजफुल रहेगी। साथ ही साथ मार्च में आप क्या कर सकते हैं, फिर क्लास 12 के जो चैप्टर्स है उन पे फोकस करिए स्पेशली, है ना। कम से कम 50% से ज्यादा जो है कंप्लीट करने का यहाँ पे ट्राई करिए, और कुछ जो है डिलीटेड चैप्टर्स आप यहाँ पे जो है कर सकते हो, ठीक है। डिलीटेड सम डिलीटेड चैप्टर्स नहीं, जो अपन ने डिलीटेड चैप्टर की यहाँ पे लिस्ट देखी थी ना, वो पूरे के पूरे आप जो है यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो मार्च के अंदर। तो देखिए यहाँ पे फरवरी में जैसे बात करी अपन ने क्लास 11 के चैप्टर्स आपको करने हैं, तो यूनिट डायमेंशन
लगभग हर चैप्टर में यूज होता है तो उसको जरूर से कर लिया। काइनेमेटिक्स का भी यही हाल है। फिर एनएलएम और डब्ल्यूपीई तो जो है आपके इंपॉर्टेंट है ना भाई। मैकेनिक्स के ये जो है आपके बेसिक चैप्टर से तो ये पता होने चाहिए। फिर ग्रेविटेशन हो गया, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड छोटा चैप्टर है, इनको कर सकते हो। नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, जीओसी, ये तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स है, तो इनको जो है आपको अच्छे से करना है। हाइड्रोकार्बन भी निपटा लिया तो 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपनी यहाँ पे खत्म हो जाएगी। पीरियोडिसिटी हो गया आपका, केमिकल बॉन्डिंग, कई सारे इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स में यूजफुल रहता है, इसको कर लिया। मोल कॉन्सेप्ट फिजिकल केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट रहता है। एटॉमिक भी जो है आप यहाँ पे साथ ही साथ निपटा सकते हो। सेट्स, रिलेशन, स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स में जो है बेसिक से चैप्टर्स है, इनको आप कर सकते हैं। सीक्वेंस, सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको जो है आप कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइंस जो है आपका वेक्टर 3D में कहीं ना कहीं यूज होता है। फिर ट्रिग्नोमेट्री का भी जो है यही चीज है, ज्यादातर चैप्टर्स में यूज हो जाता है। और प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स जो कि अपन आधा यहाँ पे क्लास 11th में देखते हैं, उसको एटलीस्ट यहाँ पे आप कंप्लीट कर सकते हो। अब ये चीजें कर ली, फिर क्लास 12th में कौन कौन से चैप्टर्स, तो अपन थोड़ा सा इजियर पार्ट पे जो है टारगेट करेंगे। मॉडर्न फिजिक्स हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, ईएम वेव्स हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, इस पे जो है अपन यहाँ पे फोकस कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या रह जाएगा हमारा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाले जो है मेजरली यहाँ पे चैप्टर रह जाएंगे, तो उसको जो है अपन नेक्स्ट फेज में यहाँ पे देख पाएंगे, है ना, क्योंकि जो अपने को अप्रैल का महीना मिलेगा। इसके अलावा जो है सॉल्यूशंस हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, केमिकल काइनेटिक्स, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड और बायोमोलिक्यूल्स हो गया, ये केमिस्ट्री में आप कर लीजिए। तो यहाँ पे क्लास 12th की जो है अपनी ज्यादातर यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच जाएगी। ठीक है, क्लास 12 की जो है यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पे बच जाएगी। फिर वेक्टर्स कर लिया, 3D कर लिया, लीनियर प्रोग्रामिंग कर लिया आपने, प्रोबेबिलिटी स्टैट्स कर लिया, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स कर लिया, तो यहाँ पे अपना जो है कैलकुलस वाला पोर्शन बच जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा है, जो मेजर आपके यहाँ पे बड़े बड़े चैप्टर जो कि ज्यादा टाइम टेकिंग रहते हैं, उसको अपन आखिरी के लिए यहाँ पे रख दे रहे कि जितना हो जाए उससे मैक्सिमम बढ़िया है, क्योंकि अपन जितना ज्यादा सिलेबस करके जाएंगे उतने ज्यादा हमारे चांसेस है कि बिटसेट में एक अच्छा स्कोर निकाले। तो ये बड़े चैप्टर्स अपन के लिए, उसके लिए एक अच्छा खासा टाइम अपन ने छोड़ दिया, अप्रैल महीना, जिसमें आप जो है इनमें से ज्यादातर चीजें कर लोगे। और डिलीटेड सिलेबस को भी टारगेट करना है कि भाई इसी में अपन जो है निपटा दे मार्च महीने में। तो ये जो 10 चैप्टर है जो कि बहुत छोटे हैं, इतने बड़े नहीं है, हटे हैं भलाई, पर बिटसेट में यही फायदा रहता है कि इनसे भाई अगर एक एक भी क्वेश्चन पूछ ले गए तो आप इजीली नंबर निकाल सकते हो। तो छोड़ना नहीं है, एनसीईआरटी सफिशिएंट है, अच्छे से जो है बस यहाँ पे पढ़ के चले जाना। अब हम जो है बात कर लेते हैं दोनों ही क्लास 11th और क्लास 12 के चैप्टर्स की, जो कि यहाँ पे ड्रॉपर प्रिपेयर करेंगे, है ना, क्योंकि 11th के भी अपन जो है प्री रिक्विजिट वाले चैप्टर उठाए और क्लास 12 के मैंने आपको कहा है लगभग जो है 50% वाले चैप्टर्स उठाए। तो उनके लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो है पीसीएम का तो जरूर से करना ही है। फिजिक्स में एनसीईआरटी प्लस एससीवी थोड़ी एक्स्ट्रा थ्योरी के लिए, वर्कड आउट एग्जांपल ऑब्जेक्टिव 1 और 2 एससीवी के जो है आप कर सकते हैं। केमिस्ट्री में एनसीईआरटी, जेईई मेंस के पीवाईक्यूज, जो वही सेम चीजें जो कि अपन को बिटसेट लेवल तक पहुंचाने में हेल्पफुल रहेगी। मैथ्स में भी जो है अपन को वही चीजें करनी है जो कि बिटसेट लेवल में अपने लिए यूजफुल हो जाती है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं अप्रैल महीने की। तो देखिए, जो क्लास 12th में अभी स्टूडेंट्स हैं उनको क्या करना रहेगा, क्लास 11th के ही चैप्टर्स आपके बचेंगे, तो उन पे जो है टाइम डिस्ट्रीब्यूट करते हुए फोकस करना होगा। और जो ड्रॉपर्स है उनके पास जो है क्लास 11th के यहाँ पे थोड़ा सा जो है सिलेबस रह जाएगा और क्लास 12 के जो है चैप्टर्स का यहाँ पे कुछ पोर्शन ऑफ सिलेबस रह जाएगा, तो इन पे आप टारगेट कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल ये रहेगा कि चीजें आपकी रह जाएगी, है ना, काफी कुछ चीजें रह जाएगी, तो उसमें से ये एक डिस्ट्रीब्यूशन आप कर सकते हो कि मेरे जो बचे हुए चैप्टर्स हैं उनमें से कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि स्ट्रांग है और जो कि वीक है। क्योंकि स्पेशली ड्रॉपर्स भाई पिछले आप जो है 2 सालों में कहीं ना कहीं ये तो समझ गए हैं कि कौन सी चीजें आपकी स्ट्रांग है और कौन सी वीक है। तो जो वीक है उसको ट्राई करिए कि कम से कम मॉडरेट लेवल तक पहुंचाओ, ताकि अपन हो सकता है अगर इजी या फिर मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आते हैं बिटसेट में तो उनको आप जो है सॉल्व कर लो। और जो ऑलरेडी स्ट्रांग है उनको ज्यादा जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे रिवाइज करो कि क्वेश्चन आता है तो वो गलत नहीं हो। तो इस तरीके से जो ये चैप्टर्स है उनको डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे, तब जाके वो भी चैप्टर्स आपके एक अच्छे लेवल पे यहाँ पे तैयार हो जाएंगे। और बाकी कुछ टाइम आपको एलआर एंड इंग्लिश के जरूर से निकालना है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, ये चीज का ध्यान रखिएगा। एंड एलआर इंग्लिश में आप क्या जो है फोकस कर सकते हैं, हाई स्कूल की जो है ग्रामर, रेन एंड मार्टिन जो है आप बुक यहाँ पे देख सकते हो। साथ ही साथ क्लास 12 के बोर्ड्स की जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो आपका सेक्शन है ये रहता ही है, तो जब पेपर्स लगाओगे, पीवाईक्यूज लगाओगे और ये लगाओगे तो उससे आपकी तैयारी एक अच्छे लेवल पे हो ही जाएगी, क्योंकि इससे इजी ही अपन को पैराग्राफ देखने को मिलता है, इतना बड़ा पैराग्राफ आता ही नहीं है। तो ये अगर हमसे सॉल्व हो रहा है तो वो भी आप सॉल्व कर ही सकते हो। बाकी रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग आपको जो है 1 से 2 न्यूज एडिटोरियल की रोज की रखिए, है ना। इंग्लिश न्यूज़पेपर अगर घर पे आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, या फिर ऑनलाइन कोई आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो जिसके थ्रू ये एडिटोरियल्स आप जो है रोज का एक पढ़ने की आदत डाल लो। तो इससे क्या है, वोकैब आपका थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, रीडिंग स्पीड जो है इंप्रूव होगी, जो कि पेपर में हेल्पफुल रहती है हमारे लिए। फिर यहाँ पे अगर हम जो है लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो एनटीएससी के पीवाईक्यूज आपके लिए यूजफुल रह सकते हैं। आर एस अग्रवाल की एक बुक आती है, मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड
नॉन वर्बल रीजनिंग, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। बाकी जो हमारा क्रैश कोर्स है उसके अंदर LRN इंग्लिश का जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे ख्याल रखा गया है, तो उसको भी आप जरूर से चेक कर सकते हैं ताकि LRN इंग्लिश की भी आपको दिक्कत नहीं लगे। डिलीटेड सिलेबस भी आपका अच्छे तरीके से वहां पे कवर अप है, क्योंकि स्टूडेंट्स को जो है दिक्कत होती है वो चैप्टर पहले नहीं पढ़ा होता है, तो यहाँ पे वो भी चीजें आपकी बेसिक से हो जाती है और बाकी जो बचा हुआ सिलेबस है वो तो उसमें कवर अप है, तो आप उसको भी जरूर से यहाँ पे चेक कर सकते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगी। अब बात कर ले मई महीने की, तो मई महीने में हमें क्या करना है, मॉक टेस्ट भैया स्टार्ट कर देना है, अटेम्प्ट करना। 1-2 दिन की कैप से जो है आपको मॉक टेस्ट यहाँ पे देने पड़ेंगे, उसको प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करो, कहां पे गलत जा रहे हो उसको इंप्रूव करो और नेक्स्ट मॉक टेस्ट में एक और बढ़िया स्कोर निकाल सकते हो। फिर यहाँ पे LRN इंग्लिश के जो प्रॉब्लम्स है वो भी डेली के प्रैक्टिस करिए। सोर्सेस में ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ, 1 से 1.5 घंटे का अपन को टाइम निकालना ही निकालना है ताकि LRN इंग्लिश में एक अच्छा स्कोर निकल आए। अगली चीज ये है कि भाई जितने चैप्टर्स अपन ने कंप्लीट कर लिए, थोड़े बहुत छूट भी गए, छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेकंड अटेम्प्ट तक अपन उसे कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन जितना हुआ है उसको अच्छे तरीके से रिवाइज करके जाना कि भाई क्वेश्चन आता है तो गलत नहीं हो। इस तरीके से अगर अपन वर्क करेंगे तो हमारी कोई चीजें यहाँ पे छूटेगी नहीं। साथ ही साथ अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है मॉक टेस्ट चेक कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा रेलेवेंट मॉक टेस्ट उन्हें कहाँ पे मिल सकते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, जहां पे सेट ऑफ 20, सेट ऑफ 10 और सेट ऑफ 5 में हमारे मॉक टेस्ट अवेलेबल है। तो इसके अंदर आपको बोनस क्वेश्चन का भी फीचर मिल जाता है, जो कि इसको बिट सेट रेलेवेंट काफी ज्यादा बनाता है। बाकी रेलेवेंट क्वेश्चंस तो आपको काफी हद तक यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, तो इसको आप जरूर से यहाँ पे चेक कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे जाके। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे सारी चीजें जो है आपको क्लियर हो गई होगी। अब एक चीज मुझे जरूर से यहाँ पे बताइए, क्या आप रेडी है इस 100 डेज के चैलेंज के लिए? अगर आप रेडी है और मेरी बात से एग्री करते हैं तो एक चीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि आप क्लास 12th में हैं या फिर ड्रॉपर, ये चीज तो मेंशन करिए ही करिए। साथ ही साथ ये भी मेंशन करिए कि क्या टारगेट स्कोर लेते हो चल रहे हो बिटसेट फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए, क्योंकि एक चीज अगर टारगेट सेट कर ली तो अपना जो है पूरा दम लगा दो कि उस टारगेट को यहाँ पे अचीव करना है। चलिए, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।